ओके, तो ये एक्सरसाइज 2 के कुछ डाउट हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x+1, इसको देखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है पढ़ते हैं इसको। इफ़ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये क्वेश्चन है, ये पी एक्स की वैल्यू है, इज डिवाइडेड बाई फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये क्वेश्चन किसका है? रिमाइंडर थ्योरम का। किसका क्वेश्चन है ये? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एक बार रिवाइज कर लो। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? कि अगर कोई पी एक्स पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है किसी जी एक्स पॉलिनोमियल से, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है एफ ऑफ ए से। और जब एफ ऑफ ए से निकालते हैं तो एफ ऑफ ए में ए क्या होता है? ए क्या होता है? हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर जी एक्स एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस के बाद ये जो ए है वो ही यहाँ पे ए है। मतलब अगर ये जैसे इस पहले क्वेश्चन में x+1 दिया हुआ है, x+1, तो यहाँ पे ए क्या होगा? a1 होगा। बस यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा साइन यहाँ पे कर देना, इसको ऐसे याद रखो। जैसे यहाँ पे a के सामने माइनस था तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया a में, यहाँ पे a के सामने प्लस है तो हमने a के सामने क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। इतना सा बस ध्यान रखना है। ठीक है, साइन को क्या करना है? आपको बदल देना है। थोड़ा एक बार और बता दीजिए। ठीक, अगर कोई पॉलिनोमियल है जो एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि x माइनस ए या फिर x+1, ठीक, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ ए में ये जो ए पुट किया जा रहा है ये कहाँ से आएगा? ये जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे आएगा। ठीक, अब वो ए, उसमें से ए निकालने के लिए बस आपको साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है x माइनस ए तो यहाँ पे आप प्लस ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है x+1 तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, तो अब हमें रिमाइंडर के लिए क्या निकालना है? एफ ए निकालना है। ठीक, तो एफ ए का मतलब क्या है? एफ ए का मतलब है कि ये जो पी एक्स था, है ना, इसमें हर जगह क्या करना है? x की जगह 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारा पी एक्स क्या था? x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? x के जगह क्या रखना है? a का वैल्यू लिखना है। ठीक, तो इसीलिए देखो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? डिवाइडेड बाय फॉलोइंग, है ना। डिवाइडेड फॉलोइंग मतलब फर्स्ट से डिवाइड हुआ तो क्या, सेकंड से, सब में अलग अलग आएगा। तो इन सभी अलग अलग क्वेश्चन में जो हम a की वैल्यू रखेंगे वो अलग अलग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेके चलें, है ना, तो पहले क्वेश्चन में x+1 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें a का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, साइन चेंज करके अब क्या करेंगे? हम a-1 करेंगे तो हम निकालेंगे पी ए। ठीक है, तो पी ए क्या है? a की जगह पे -1। अब इसमें देखो x है तो x ये दिख रहा है यहाँ पे, तो x की जगह हमने -1 लग दिया तो यहाँ जहाँ जहाँ x वहाँ -1 हो जाएगा। तो ये पहले आएगा -1 के क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? जब भी हम स्क्वायर क्यूब कुछ भी करते हैं, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे जो पावर होता है, मान लो अंदर में अगर माइनस साइन है और ऊपर वाला पावर ऑड है, तो करने के बाद इसको जो साइन आएगा वो भी माइनस होगा। ऑड के केस में क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये अगर इवन है ना, तो ये साइन क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, क्या? पावर या एक्सपोनेंट। अब देखो पहले केस में साइन माइनस है और ये ऑड है तो साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है लेकिन पावर क्या है? इवन है, तो ये क्या होगा?
3 इंटू +1, ठीक। उसके बाद -5 इंटू -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, +5 +8, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -1 प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 3 +8 +8, ठीक। फिर ये हो जाएगा 8 8 16 +3 19 -1 इक्वल्स टू 18, ये आएगा, ठीक है। जब भी इस तरह से हो, कुछ प्लस नंबर हो कुछ माइनस हो, तो प्लस वाले नंबर जिन नंबर के सामने में प्लस है उनको एक साथ, जो माइनस उनको एक साथ, तो -1 मैंने अलग कर दिया, इन तीनों को जोड़ दिया तो 19 आ गया, ठीक। उसके बाद 19 - 1 करके 18 कर दिया मैंने, तो आंसर क्या आ गया 18 आ गया। ये किसका वैल्यू आया 18, ये आया PA यानी P-1 का वैल्यू आया, ठीक है। PA यानी P-1 का वैल्यू आया, ठीक है। तो ये जो PA होता है ये क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है रिमाइंडर, मतलब क्या कि अगर हम लोग इसको, इस वाले पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 18, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको डिवाइड करने पे इससे फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करो, है ना, जिसमें x के साथ मल्टीप्लाइड है कुछ, इसको लास्ट में समझेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे लेकिन लास्ट में, सारे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। और सर ये वाला फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ वाला नहीं है, फिफ्थ वाले में x के साथ कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो x के साथ 2 है, ठीक। अब जैसे कि फिफ्थ वाला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला भी समझा दे रहा हूँ। x+1/3 से डिवाइड होगा अब, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल यही है, ये वाला x³ + 3x² माइनस x³ + 3x² माइनस 5x + 8, पॉलिनोमियल अब भी सेम है, ठीक। लेकिन अब जिससे डिवाइड हो रहा है वो बदल गया है, वो क्या हो गया है x, फिर क्या था x+1/3, अब ये बदल गया है, ठीक। तो अब हमें फिर से क्या करना है, रिमाइंडर मतलब क्या, P ऑफ A, ठीक। तो P ऑफ A के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A। तो A कहाँ से आएगा, जिससे डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइज़र से आएगा, है ना। तो डिवाइज़र जो होगा उससे हमें A निकालना है, तो डिवाइज़र जो होगा वो इस तरह से लिखा होगा, x+a या x-a के फॉर्म पे होगा, इस तरह से लिखा होगा। अगर x+a लिखा है तो एक आप इसके p के अंदर क्या लिखोगे, -a लिखोगे, और अगर x-a लिखा है तो आप p के अंदर +a लिखोगे, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो, इजीली याद रहेगा, ठीक। तो इस वाले केस में देखो x+a के फॉर्म में लिखा है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा P ऑफ -1/3, ठीक, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, ठीक। अब इस P ऑफ -1/3 को निकालेंगे, इस इक्वेशन में हर जगह -1/3 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा -1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/3, उसके बाद +8, ये हो गया, ठीक। अच्छा, ये चीज़ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, अगर इसके पावर में इवन है तो ये आएगा प्लस, और अगर इसके पावर में ऑड है, साइन की बात कर रहा हूँ ना बस, तो ये क्या आएगा माइनस। ये ऐसा इसलिए होता है, इसको थोड़ा समझ भी लो, थोड़ा इजी रहेगा याद करना। जैसे कि इवन है मतलब 3 लेके चलते हैं जैसे, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए, क्या बना दिए, प्लस बना दिए, ये अकेला रह गया, तो प्लस इंटू माइनस वापस से क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह से अगर 5 है तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 5 माइनस है, ये दोनों प्लस बना दिए एक, फिर ये दोनों भी प्लस बना दिए, ये अकेला बच गया, तो प्लस इंटू माइनस हो गया, फिर से माइनस आ गया। और वही जब इवन होता है, जैसे कि 4 है अगर, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये दोनों प्लस बनाए, ये दोनों प्लस बनाए, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया,
ठीक है, तो इसीलिए इवन जो होगा उसमें प्लस, अदरवाइज माइनस। ये चीज़ केवल साइन के लिए है ना, नंबर को अलग से करना है। अब देखो इसमें पहले साइन को रिजॉल्व करो। माइनस साइन है, क्यूब है, क्या आएगा यहाँ पे साइन में, क्या आएगा, माइनस। नहीं माइनस आएगा। ठीक, माइनस अब इसके बाद नंबर को करो, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 और 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 9 इंटू 3 यानी कि 27, तो ये हो जाएगा 1/27। ठीक, प्लस अब देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू अपॉन 3, और यहाँ ये भी है माइनस। तो देखो सबसे पहले साइन को देखो, साइन माइनस है, पावर इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब ये 3 बचा, ये 3 को यहाँ पे लिखो, इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, नीचे में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 इंटू 3 9। 9। ठीक, उसके बाद ये माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या होगा, प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 8। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ोगे तो -1/27 प्लस ये 3 इसके टेबल में 9 आएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1s are 3 और 3 3s are 9। ठीक है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 5/3 प्लस 8। अब सभी का एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम आएगा 27। ठीक, 27 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 के टेबल में कितने बार माइनस वो आ रहा है 27, 3 9 जा 27 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। फिर इसमें भी 9 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 जा 45 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -1 प्लस 9 प्लस 45 प्लस 27 इंटू 8 कितना होगा, 7 8s are 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 5 11, 116 डिवाइड बाई 27। फिर ये तीनों प्लस वाले नंबर एक साथ कर लो, इसको माइनस को एक साथ कर लो, तो 9 और 45 क्या होगा 54 प्लस 116 -1 डिवाइडेड बाई 27। फिर ये हो जाएगा 4 और 6 0, 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7 और 1 -1/27 डेट इज़ 169/27। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 से नहीं होगा। ठीक है, 9 से होगा क्या, 9 1 जा 9 आएगा, फिर बचेगा 7 79, 9 से भी नहीं होगा। फिर किससे होगा, 7 से होगा कि 7 से भी नहीं होगा, ये नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें। सर 9 और 45 कैसे आया है? 9 और 45 कैसे आया है, ये फ्रैक्शन का, इसको Yes, sir. इसको मैं इजीली समझाता हूँ। इस तरह से है अगर, ठीक, तो क्या करते हैं, पहले जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका मेथड होता है निकालने का। ठीक है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उसको। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि टेबल लिख लो। जैसे 2 है, 2 के टेबल में क्या आएगा 2 4 6 इस तरह से जाएगा। 3 के टेबल में क्या आएगा 3 6। तो लोवेस्ट और कॉमन
6 लोवेस्ट भी है, कॉमन भी है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ये प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है, ये तरीका होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 और 3 जो दोनों प्राइम नंबर्स है, तो जब यहाँ नीचे प्राइम नंबर होते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो एलसीएम के बराबर ही होता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक। पहला एक ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ जो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखोगे तो ये 27 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, और बाकी में 3 है, तो 3 के टेबल में आगे चल के 27 आता ही आता है, ठीक। मतलब आप 27 का नंबर लिखोगे टेबल तो 27 पहले नंबर पे है, उसके आगे 54 है, और 3 का टेबल लिखोगे तो इस तरह बढ़ते बढ़ते 9th नंबर पर 27 आएगा, तो दोनों में 27 ही कॉमन है, तो इसका एलसीएम 27 होगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 27 है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए इसका एलसीएम 27 होगा, ठीक। अब रही बात 9 और 45 कैसे आया, तो इसको समझो। अब एलसीएम एक बार जब आ जाता है तो एलसीएम को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखो नीचे से ध्यान से, ये जो नंबर होता है नीचे वाला, इससे पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं? डिवाइड, ठीक है, बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 को 2 से, तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो आया 3। जो भी आता है उसको फिर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आया है 3, ठीक। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो अब जो 3 है वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्लस फिर 3, ये इसमें अब डिनोमिनेटर 3 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 को फिर ऊपर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, अगर किसी नंबर के नीचे में 1 है तो 1 से आप किसी भी एलसीएम को डिवाइड करोगे तो ये जितना उतना ही आएगा, 1 6 जा 6, तो फिर उसी को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ पे ऊपर में जो नंबर है जिसके नीचे में 1 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर जिसके नीचे में 1 आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट नीचे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, इस तरह से होता है, ठीक। यहाँ पे भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया। ये जो आपको दिख रहा है -1/27 प्लस 1/3 प्लस 1/5/3 प्लस 8, इस तरह से है, ठीक। अभी देखो एलसीएम 27 होगा, क्यों? क्योंकि 3 और 3 बस है, नीचे 3 और 27 है, ठीक। 27, 3 और 27 दोनों को टेबल में शॉर्टकट लगा रहा हूँ, है ना, तुम लोग चाहो तो एलसीएम प्रॉपर निकाल के कर सकते हो। तो 27, 3 और 27 दोनों के टेबल में आएगा, इसलिए ऑब्वियसली 27 ही एलसीएम होगा, ठीक। फिर 27 खुद से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, सिंपल रूल है, जो एलसीएम आ रहा है वो अगर किसी नंबर के नीचे में हो तो उसको वैसे ही लिख देना है, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा समझना है कि एलसीएम जिसके नीचे वो सबसे पावरफुल है, उसको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके नीचे नहीं है उसको इसी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा पूरा, और अगर दूसरे बाकी नंबर से नीचे थोड़ा बहुत है तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसको ऐसे अपने माइंड में बना सकता हूँ, मैं ऐसे ही सोच के रखता हूँ। तो ये जो 27 है ये क्या है? पावरफुल है, क्योंकि इसके नीचे में खुद 27 है, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे -1। एक्चुअल तरीका क्या है? ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किए तो क्या आया? 1 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो आ गया -1, ठीक है। निसम इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस अब यहाँ पे आया 3 से मतलब 27 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 9 टाइम्स में 27 डिवाइड होगा, उस 9 को हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9, प्लस अब इस 3 से फिर डिवाइड करेंगे 27 को तो फिर आएगा 9, अब 9 को ऊपर न्यूमरेटर यानी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, उसके बाद 8 के नीचे कुछ नहीं था, इसलिए 1 से डिवाइड करने पे 27 है, 27 उससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 है नीचे तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8 × 27, ठीक है। अब 27 × 8 करने से
क्या आएगा, 8 7 जा 56, 5 कैरी, फिर 8 2 जा 16, 16 यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, 15 और 16, 5 और 16 होगा है ना, 21 तो ये हो जाएगा 21, ये 216 आएगा, यहाँ पे हम लोग 116 लिख दिए थे, ठीक है। तो ये कोई थोड़ा सा गलत हो गया, इस पे चलते हैं अब, है ना। तो ये आ गया 216 आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, -1 + 9 + 45 + 216 डिवाइड बाई 27। फिर आगे किस तरह से होगा, 216 + 54, ये दोनों जोड़ के 54 हो गए, ठीक, -1 डिवाइड बाई 27, फिर ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड करने पे क्या आएगा, 6 और 4 0, ठीक है, 6 और 4 10 हो गया, मतलब 0 इधर 1 कैरी, फिर 5 और 1 6, और ये वाला 1 जुड़ के हो गया 7, ठीक, और 2 का 2 ही रह गया, -1/27, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 269/27, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो 269 को 27 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो क्या ये हो पाएगा, 3 से अगर करोगे तो 27 जाएगा, ठीक है, और ये 3 से जाएगा कितने टाइम्स में, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 39 आएगा, जा सकता है ये 3 से, 269 नहीं 29 आएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये, है ना, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 269/27 ही रहेगा, ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा और 9 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये 270 होता तो चला जाता, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट। ये फ्रैक्शन इस तरह से करते हैं, है ना, ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं बनता है अभी तो कोई बात नहीं है, ये सब ओवर टाइम क्लियर होता है, बस मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है। सर हाँ बोलो संदीप। सर हाँ बोलो। सर इसका रिकॉर्डिंग भी सर हाँ इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर। हाँ हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। यस। हाँ इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड में कौन सा क्वेश्चन करना है संदीप, बताओ तुम ही। सेकेंड में 5th सर। लास्ट वाला, सेकंड में 5th वाला करते हैं, ठीक है। सेकंड में 5th क्वेश्चन, चलो 5th क्वेश्चन को करते हैं। अभी देखो 5th क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से जैसा ही है, बस इसमें y को x से रिप्लेस कर दिया और कुछ अलग नहीं है, ठीक। पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके, ठीक है, क्या निकाले थे, रिमाइंडर निकाले थे, ठीक है। रिमाइंडर कैसे निकला था, P ऑफ A निकाल के निकला था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये पता करना है कि जो ये है पी वाई, इसका फैक्टर ये जिससे डिवाइड हो रहा है जी वाई, ये है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये पता करना है कि 6 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, या फिर 7 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, 7 की जगह पे ये है और 2 की जगह पे ये है, बस इतना ही पता करना है। तो ये कब होगा, अगर इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर निकाल के, जो हम इस क्वेश्चन में किए थे पहले वाले पे। तो इस पे भी हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सेम तरीके से निकालते हैं जैसे इसमें निकाले थे, ठीक। और अगर वो 0 आता है तो फैक्टर है, ठीक। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है।
फैक्टर नहीं है। समझ गए? सिंपल है। ठीक, तो इसमें भी देखो बस यहाँ पे x और y को रिप्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे करना है। इसमें पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, देन जी वाई, ये है डिविडेंड जो डिवाइड कर रहा है, और ये स्मॉल डी यानी डिवाइज़र डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है और डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा है। ये 7 की जगह पे, ये 2 की जगह पे है, तो ये जी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक, अब जैसे कि उसको x प्लस ए या x माइनस ए से वहाँ पे कंपेयर करते थे, यहाँ बस x की जगह y है, तो हम y प्लस ए या फिर y माइनस ए से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो देखो ये है y प्लस ए के फॉर्मेट में, तो साइन चेंज करके हो जाएगा, यानी कि p में a की जगह क्या आएगा, -4 आएगा, इस तरह से। समझ गए? 4a हो गया और साइन प्लस से माइनस कर दी, जैसे वहाँ किए थे, सेम चीज़। अब बस p-4 हमको निकालना है। p-4 यानी कि क्या, इसमें y की जगह पे -4 रख के, तो हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1, है ना, लास्ट में क्या है, माइनस है, तो लास्ट में हो जाएगा -1। ठीक, ये अब इसके बाद माइनस पावर में इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 2 इंटू 4 8 होगा, और साइन क्या आएगा प्लस इंटू माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस, तो -8 -1, ये क्या हो जाएगा 16 -9, माइनस माइनस एक साथ जुड़ेंगे, प्लस प्लस एक साथ, प्लस कुछ नहीं था, केवल 16 था। अब ये हो जाएगा 16 - 9, यानी कि ये हो जाएगा 7। ठीक है, 16 - 9 इज 7। अब पी ए क्या आया, 7 आया, तो पी ए अगर 0 आता तो फैक्टर होता, और पी ए क्योंकि 0 नहीं आया है, 7 आ गया, तो फैक्टर नहीं है। कौन किसका, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कौन हो रहा है, पी वाई जो 7 की जगह पे है। ठीक है, और ये डिवाइड करने वाला, तो डिवाइड करने वाला इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। समझ गए? कोई डाउट संदीप?